नमस्कार, ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर और आज जो शेयर ट्रेंड कर रहा है, जो फोकस में है या जिसमें जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, वो एक सरकारी कंपनी, एक पीएसयू नाम है आईएफसीआई का। इस शेयर में ना केवल आज बल्कि पिछले एक साल से आप देखें जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। कितना एक्शन देखने को मिला, क्या वजह है, अब इस शेयर में क्या करना है, ये सब आपको बताते हैं। पहले जानिए कि आज कितना बड़ा मूव स्टॉक में देखने को मिला। आज अगर आप इंटरडे की बात करें तो स्टॉक में हमने देखा कि 13.5% तक का जो उछाल है वो दिन के दौरान स्टॉक में देखने को मिला था। 78 रुपये 90 पैसे ये इसका इंट्राडे हाई है। इनफैक्ट ये इस शेयर का रिकॉर्ड उच्चतम स्तर भी है जो कि इस शेयर ने आज छुआ है। अगर आप इस शेयर को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे, इस साल अब तक यानी कि वाईटीडी रिटर्न्स देखेंगे तो करीब 170% के आसपास है। एक साल में ये शेयर आप देखेंगे 6 गुना से ज़्यादा का रिटर्न ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है, क्योंकि 2 जनवरी के आसपास अगर आप देखें तो इसने अपना लो टच किया था 28 रुपये 25 पैसे का, और वहाँ से लेकर 78 रुपये 90 पैसे जो आज का हाई है वहाँ तक अगर आप देखेंगे तो 6 गुना से ज़्यादा के जो रिटर्न्स हैं वो शेयर ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है। आपको एक चार्ट के जरिए भी दिखाते हैं कि किस तरह का एक्शन इस स्टॉक में देखने को मिला। देखिए 28 रुपये 25 पैसे जैसे मैंने कहा एक साल पहले का ये इसका एक लो लेवल था जो इसने छुआ था, और वहाँ से आप देखिए ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला। और एक साल में आप देखेंगे तो 6 गुना से ज़्यादा की जो तेज़ी है वो स्टॉक में देखने को मिली है। आज आप देख भी पा रहे हैं 78 रुपये 90 पैसे का 52 वीक हाई बना है और ज़बरदस्त एक्शन इस स्टॉक में बना है। चलिए वजह समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है इस कंपनी में जिस वजह से इतनी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। पहली बात तो एक रीसेंट खबर जो आई है, इसमें सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। सरकारी कंपनी है, पीएसयू नाम है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि सरकार किसी कंपनी में अपना हिस्सा बढ़ाती है। अमूमन हम डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश की बातें देखते हैं, सरकार अपनी हिस्सेदारी कम करती है या फिर कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेच रही है, लेकिन इस कंपनी में सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। 12,39,77,188 शेयर खरीदे गए हैं और ये खरीदे गए हैं अप्रैल के महीने में, क्योंकि अगर आप मार्च के महीने का आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो वहां से लेकर अप्रैल तक हिस्सेदारी में करीब करीब 1.5% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल अंत तक आप देखेंगे सरकार की इस कंपनी में 72.5% हिस्सेदारी थी, जो कि मार्च में अगर आप देखेंगे तो 71% से कम थी। 70.31% हिस्सेदारी सरकार की थी, यानी कि करीब 1.5% के आसपास का इजाफा इस कंपनी की सरकारी हिस्सेदारी में देखने को मिला है, जो कि अमूमन बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। इनफैक्ट आप देखेंगे तो इसमें दिग्गज एलआईसी भी अपनी हिस्सेदारी होल्ड करता है 1.86%। आप देखेंगे अप्रैल अंत तक एलआईसी के पास भी हिस्सेदारी थी, एफआईएसडीएस के पास भी अच्छा खासा हिस्सा है, और रिटेल के पास भी आप देखेंगे तो 20-20.5% के आसपास की हिस्सेदारी रिटेल भी होल्ड करता है। लेकिन ये जो सरकार की हिस्सेदारी बढ़ी है उसमें रिटेल का जो पोर्शन है वो कम होता हुआ दिखा है, जो कि सरकार के पास ट्रांसफर होता हुआ दिखा है। तो सरकार के पास जो हिस्सेदारी बढ़ती हुई दिखी है उससे बाजार में काफ़ी ज़्यादा जोश देखने को मिला है, जिस वजह से हमने देखा है कि स्टॉक में ज़बरदस्त एक्शन बनता हुआ दिखा है। ना केवल सरकार की हिस्सेदारी बढ़ना, बल्कि आप देखिए इस कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, जो वित्तीय प्रदर्शन है, उसमें भी ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला, जिस वजह से बाजार में काफ़ी ज़्यादा उत्साह बढ़ता हुआ दिखा है। चौथी तिमाही के अगर आप नंबर्स की बात करेंगे तो ये कंपनी में टर्न अराउंड देखने को मिला है। ये कंपनी घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी है, जहां हमने देखा कि पिछले साल की इसी तिमाही में मार्च तिमाही में 241 करोड़ रुपए का घाटा था, उसके सामने 157 करोड़ रुपए का मुनाफा इस कंपनी ने दर्ज किया है। आय में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 46.5% के आसपास इनकी आय बढ़कर 605 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिली है। तो चौथी तिमाही में साल दर साल हमने एक टर्न अराउंड आता हुआ देखा। और वित्त वर्ष 2024 की बात करें तो 5 लगातार अगर आप वित्त वर्ष की बात करें तो इस कंपनी ने घाटा पोस्ट किया है। तो 5 साल के घाटे से ये कंपनी उभरकर FY24 में मुनाफे में आती हुई दिखी है। अगर आप FY24 के नंबर्स की बात करेंगे तो उसमें हमने देखा जहां इस कंपनी का 120 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा था FY23 में, वो अब मुनाफे में बदलता हुआ दिखा है। 241 करोड़ रुपए का मुनाफा इस कंपनी ने पोस्ट किया है। आपको एक मुनाफे का ट्रेंड भी दिखाते हैं। आय भी देखिए तो आप 17.25% के आसपास बढ़ती हुई दिखी है। कहाँ आप देखिए FY19 में इस कंपनी ने 476 करोड़ रुपए का घाटा पोस्ट किया था। वो घाटा आप देखिए थोड़ा सा कम हुआ 20 में, लेकिन आप 21 में देखिए 1911 करोड़ रुपए का घाटा था। फिर 22 में भी आप देखें 1761 करोड़ रुपए का घाटा था। 23 में उस घाटे में कमी आती हुई दिखी, जो कि दर्शा रहा था कि इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है। 120 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा था। वो घाटा अब FY24 जो मार्च में वित्त वर्ष खत्म हुआ है उसमें आप देखिए 241 करोड़ रुपए का मुनाफा इस कंपनी ने पोस्ट किया है। तो 5 लगातार घाटे वाले वित्त वर्ष इस कंपनी ने पोस्ट किया और उसके बाद ये कंपनी मुनाफे में आती हुई दिखी है, जिस वजह से भी इस शेयर को लेकर
ना केवल सरकार का बल्कि बाकी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका भी उत्साह बढ़ता हुआ दिखा है। अब करना क्या है? इतनी बड़ी तेजी होने के बाद क्या अभी भी स्टॉक में दमखम है? क्या यहां से और भी तेजी हो सकती है? तो हमने स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के हेड ऑफ रिसर्च संतोष मीना जी से बातचीत करी। उनका यह कहना है कि इस शेयर में बहुत ज़्यादा तेजी हो चुकी है और बहुत जल्द हो सकता है कि स्टॉक अपना जो रेजिस्टेंस जोन है उसके आसपास आता हो दिखे। उनका कहना था कि 80 से 81 रुपये ये स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पे कामकाज करेगा। आपको अगर खरीदारी करनी है तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, गिरावट का आप इंतजार कीजिए। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, ज़्यादा अगर आप जोखिम ले सकते हैं तो आप ज़रूर खरीदारी कर सकते हैं, नहीं तो 69 से 66 ये रेंज है, इस रेंज में आने का इंतजार कीजिए। इस रेंज में आप खरीदारी करके चल सकते हैं और जो ज़्यादा रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स हैं वो अब चाहें तो यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गिरावट में अगर आप 69 से 66 की रेंज में खरीदते हैं तो 3 महीने का व्यू आप लेके चलिए। स्टॉक में 81 रुपये, उसके बाद 98 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। अगर आप 69 से 66 की जोन में खरीदते हैं उस केस में आपका स्टॉप लॉस 58 रुपये का होगा। ये हमें संतोष मीना जी ने बताया है। तो तेजी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इस तेजी में आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेना है, थोड़ा कूल ऑफ होने दीजिए, नीचे आने दीजिए, उसके बाद आप इसमें खरीदारी कीजिए। 69 से 66 ये ऐप रेंज होगी जिसमें आप खरीदारी करते हैं, फिर आपको 81 और 98 तक के टारगेट मिल जाएंगे। 58 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये तो बात हुई IFCI की। ऐसे तमाम ट्रेंडिंग स्टॉक जिनमें ज़बरदस्त एक्शन दिख रहा है, क्या उसकी वजह है, ये हम लगातार मनी 9 पर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग वीडियोज़ के जरिए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।